हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, कहता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय अ दिल्ली बेस्ड नॉन governmental organization working for the elimination of child labor in India suggest that there is no end in sight to the sordid saga of child labor. The studies conducted reveal the nightmarish ordeals that a vast majority of children undergo for getting the basic necessities of life. One, the activists narrated the heart-rending and shocking stories of many helpless children. देखिए, कहता इट इज सेड डैट मोर देन 5% of the total Indian population are child workers. Tens of thousands are cheaply engaged in agriculture in rural areas and in a variety of industries in urban areas. अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है कि डॉट डॉट ऑफ चिल्ड्रेन वर्क इन हजार्ड्स कंडीशन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, यानी मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन वर्क इन हजार्ड्स कंडीशंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि दी सोसाइटी इज एक्यूज्ड ऑफ डॉट डॉट टुवर्ड्स दी प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, यानी इनसेंसिटिविटी। तो देखिए, यानी संवेदनहीनता का आरोप। ठीक है, तो इन द सोसाइटी इज एक्यूज्ड ऑफ इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि दी वर्ड हार्ट रेंडिंग मीन्स। 3 का होगा बी, यानी डिस्ट्रेसिंग। तो हार्ट रेंडिंग यानी दिल को तकलीफ देने वाला, यानी डिस्ट्रेसिंग यानी कष्टप्रद। ठीक है, कष्टप्रद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता दी रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय। तो 4 का होगा ए ऑप्शन, यानी अ दिल्ली बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO। नेक्स्ट देखिए, कहता है देयर चाइल्डहुड इज स्पेंट इन डॉट कंडीशंस। 5 का सी, हेल्पलेस। तो देखिए, देयर चाइल्डहुड इज स्पेंट इन हेल्पलेस कंडीशंस। तो यहाँ पे जो है गरीब बच्चों का बचपन, यानी हेल्पलेस यानी अभागा, दयनीय था। नेक्स्ट, इसका मतलब क्या होता है? हेल्पलेस मतलब होता है अभागा या फिर दयनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 की यदि बात करें तो द फेमिनिन जेंडर ऑफ प्रिंस इज। 6 का होगा बी ऑप्शन, यानी प्रिंसेस। द फेमिनिन जेंडर ऑफ प्रिंस इज क्या होगा? प्रिंसेस। PRINCES प्रिंसेस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता कि विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेस्ट। 7 का होगा ए, ईस्ट हो जाएगा। तो देखिए, द डायरेक्शन अपोजिट टू वेस्ट इज ईस्ट। 8 नंबर देखिए, 8 है, कहता है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। 8 का होगा बी। तो देखिए, गवर्नमेंट, GOVERNMENT। गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार, इसका सही स्पेलिंग होगा GOVERNMENT, गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद है GOURMET। इसका मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला। ग्रेसफुल मतलब होता है सुखद। देखिए, गद्यांश की यदि बात करें तो कहता है स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक जो आधिपत्य
व्यक्ति का विषय है। जो मनुष्य भोजन का जो है एक कवल खाता है वह दूसरे को ग्रास खाने से रोकता है, उसके कौर छीनने के लिए भी तैयार हो जाता है। किंतु जो मनुष्य कविता पाठ का आनंद लेता है अथवा कविता लिखता है वह किसी दूसरे को कविता के आनंद लेने या कविता लिखने में बाधा नहीं डालता। यही कारण है कि स्थूल वस्तुओं के विषय में न्याय आवश्यक है और मानसिक वस्तुओं के विषय में ऐसे अवसर अथवा परिवेश की आवश्यकता है जो कि उनकी प्रत्याशिता को युक्ति संगत बनाता है। जो व्यक्ति से शिक्षा से आकुल है, रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, उसे भौतिक स्थूल अथवा प्रलोभन न तो लुब्ध करते हैं और न ही प्रोत्साहित। विश्व में विचारक, दार्शनिक, कवि, वैज्ञानिक कम ही जो है धनाढ्य रखे गए हैं। उसके बाद देखिए पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला पर जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत रहा, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था, अपने जीवन का कार्य समाप्त कर चुका था। किंतु यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबरों से लाद दिया जाता, परंतु उसे अपना काम न करने दिया जाता, तो वह अनुभव जो करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया। 9 है कि मानसिक शोषण हेतु वस्तुओं की उपलब्धि के लिए आवश्यकता है सी यानी युक्ति संगत पर्यावरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकरात निम्नलिखित स्थिति में स्वयं को अधिक दंडित अनुभव करते हैं यदि उनका जीवन कार्य अपरिसमाप्त रह जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 की यदि बात करें तो कहता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भोजन का ग्रास इसलिए छीनने को जो उद्यत रहता है क्योंकि वह पदार्थ अधिकार का विषय है। ठीक है, 11 का होगा सी यानी भौतिक। ठीक है, भौतिक एवं स्थूल होने से। ठीक है, भौतिक एवं स्थूल होने से यहाँ पे जो है कहता है कि सुकरात जो है निम्नलिखित स्थिति में स्वयं को अधिक दंडित अनुभव करते हैं। 10 का होगा ए यानी उनका जीवन कार्य अपरिसमाप्त रह जाता है। ठीक है, अब देखिए 12 कहता धन जो है लिप्सा ऐसे महापुरुषों की अनुप्रेरित नहीं करती जो सक्षम है सृजनात्मक कार्य करने में। नेक्स्ट है कि रेखांकित वाक्य का ज्वलंत उदाहरण कौन सा है कि सामान्यतः 13 का होगा बी यानी विचारक धन संपन्न नहीं होते। अब देखिए नेक्स्ट पैसेज है कहता कि व्यक्ति समाज की इकाई और शिक्षा व्यक्ति को सच्चित और आनंद की अनुभूति करने योग्य बनाती हैं। शिक्षा का अर्थ है जीना, सीखने की कला। हम जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा का मूल स्रोत है समाज। इस प्रकार शिक्षा और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं का समाज में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहीं से भावी नागरिक ढलकर निकलते हैं। आज समाज के मूल रूप को परिष्कृत करने हेतु नैतिक शिक्षा के प्रश्न पर विशेष बल दिया जाने लगा है। यह आवश्यकता अनुभव की गई है कि हमारी मान्यताओं का जो स्खलन हो रहा है, सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती जा रहे हैं, उसका मूल जो है कारण नैतिक शिक्षा का अभाव है। आज अपने भौतिक उन्नति की एकमात्र उद्देश्य बना लिया है। हम भौतिकवादी से जो अति भौतिकवादी होते जा रहे हैं और यही कारण है कि विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही हैं। आज शिक्षा का महत्व केवल जो है पुस्तकीय ज्ञान मात्र है जो पुस्तकों में ढलता जा रहा है। यह शैक्षिक प्रक्रिया केवल मशीनीकरण का पर्याय न बने और व्यवहारिक शुद्ध शिक्षा का स्वरूप विकसित हो, इसके लिए जो अपेक्षित हैं कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, अन्यथा समाज में अपराध प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। क्वेश्चन देखिए, समाज में शिक्षण संस्थाएं इसलिए महत्व रखती हैं क्योंकि शिक्षण सी ऑप्शन संस्थाओं से ही भावी नागरिक ढलकर निकलते हैं। हमारी सामाजिक मान्यताओं के विघटन का प्रमुख कारण क्या है? 15 का ए नैतिक शिक्षा का अभाव। फिर देखिएगा नैतिक शिक्षा से समाज को लाभ होगा।
तो बी ऑप्शन, यानी छात्रों के समन्वित चरित्र के निर्माण का। नेक्स्ट 17 नंबर है कि उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है सी, यानी नैतिक शिक्षा की उपयोगिता। शिक्षा का अभिप्राय है सी ऑप्शन, यानी जीना सीखने की कला। शिक्षा का अभिप्राय जीना सीखने की कला। चारपाई शब्द है, तो देखिए चारपाई है आपको योग रूट, तो चारपाई जो है योग रूट शब्द है। चारपाई क्या है? योग रूट। योग रूट शब्द वे होते हैं जिनका एक विशेष अर्थ होता है। नेक्स्ट देखिए, रेखांकित सर्वनाम का एक प्रकार चिन्हित कीजिए, जैसे कोई तो होगा जो तुम्हारी, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। इसका होगा भी अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई तो होगा तुम्हारी सहायता कर सके वाक्य में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चय अर्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 की यदि बात करें तो कहता पुस्तकें धराधर बिक रही हैं। मैं धराधर में शब्द का कौन सा रूप है? तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, यानी क्रिया विशेषण। ठीक है, तो पुस्तकें धराधर बिक रही हैं, धराधर इसमें क्रिया विशेषण है। ऐसे क्रिया विशेषण, ठीक है, जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद छोड़ने पर बनते हैं, ठीक है, यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए कुछ यौगिक क्रिया विशेषण अनुकरण वाचक शब्दों की जो है द्विरुक्ति से बनते हैं, जैसे तरतर, शटाशट, धराधर। नेक्स्ट कहता है कि दिए गए वाक्यों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? वह इसका सी, बाहर भीतर। तो शब्द बाहर भीतर कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो। स्थानवाचक ऐसे शब्द जिनकी क्रिया के किसी स्थान का पता चले। परिमाणवाचक ऐसे शब्दों से क्रिया के माप तौल का बोध होता है। रीतिवाचक जिन शब्दों से क्रिया करने के दंड का पता चले। देखिएगा, था व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद के रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका बी, यानी शब्द विचार। ठीक है, क्या कहलाता है? तो वह शब्द विचार कहलाता है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, बीज। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और विकारी। कहता जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थानों में भरे। तो देखिए 24 का हो जाएगा ए, पढ़ाई। तो जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वह है पढ़ाई। कहता कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? ए, अक्षी। तो नेत्र की पर्यायवाची है अक्षी। नेत्र के अन्य पर्यायवाची है चष्म, नयन, नजर, अंबक, प्रेक्षण, आँख, ठीक है, दृग, विलोचन, लोचन आदि। नेक्स्ट है, कहता मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? 26 का सी, पूर्ण भूत। ठीक है, 26 का क्या होगा? सी ऑप्शन। 27 है कि वधु का बहुवचन, ए ऑप्शन, वधुएं। वधु का बहुवचन रूप है वधुएं। 28 नंबर देखिए, कहता है कि विकल्प का चयन करें, तिल का तार बनाना, मुहावरे का। 28 का हो जाएगा ए ऑप्शन, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट कहता मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है। 29 का सी, हम। तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप हम है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वक्ता के लिए उत्तम पुरुष सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है मैं, हम लोग, हम सब। कहता सीमा ने कल खाली स्थान काम नहीं किया था। इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। तो 30 का हो जाएगा सी ऑप्शन। तो देखिए
सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।